हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु से यही कामना है कि आप सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। सदैव ऐसी ही प्रार्थना हम आप सब लोगों के लिए करते हैं। और आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है एक वीतरागी संत ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद गिरी। इनसे अपनी हुई एक भेंट की आज चर्चा मैं अपने इस सत्संग में करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को, मुक्तामणि चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम आते हैं अपनी चर्चा पे। आज की हमारी चर्चा है ब्रह्मलीन स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज। ये एक बहुत विद्वान और वीतरागी संत थे और ये ऋषिकेश कैलाश आश्रम में आचार्य भी रहे। और ये बहुत विद्वान संत और वीतरागी, वैराग्यवान, किसी चीज़ से कोई भौतिकता से कोई इनको सरोकार नहीं था। ऐसे महापुरुष का भी दर्शन हमको प्राप्त हुआ। हम लोग अम्बाला में थे, वहाँ पर हमारे आश्रम से कोई 15-20 किलोमीटर दूर एक शमशान में ये महाराज रहा करते थे। रहा क्या करते थे, विचरण करते करते आ जाया करते थे। परमानेंट वहाँ नहीं रहते थे, वो विचरण करते थे। परिव्राजक थे और सिर्फ उनके पास अपनी एक चिप्पी और अपना लंगोट और ऊपर का अंग वस्त्र, इसके अलावा वो अपने पास और कुछ भी नहीं रखते थे। और हमेशा शहर से बाहर रहा करते थे, शमशान में रहते थे। लेकिन शमशान में रहते हुए जो विशेष बात वो ये कि दोपहर 12 बजे वो जब भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे लोगों के यहाँ, क्योंकि वो परिव्राजक थे तो इसलिए भिक्षाटन पर ही थे, भिक्षाटन करते थे। तो जब वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे तो लोग इंतज़ार किया करते थे कि महाराज जी आएँ तो हम उनको भोजन कराएं। लेकिन महाराज जी तो भोजन करने वाले नहीं, उनको तो आप हाथ में जो दे देंगे बस वही लेंगे। इसके अलावा महाराज जी को कोई सरोकार नहीं रहता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि महाराज जी भिक्षा लेने नहीं जाया करते थे। उनके वहाँ जो एक तख्त रखा था जिस पे वो बैठते थे, विश्राम करते थे, वो कई बार उसी तख्त पे बैठ के उनके पास जो 8, 10, 10-12 भक्त हुआ करते थे, उन भक्तों के साथ वो सत्संग शुरू कर देते थे। तो जब वो सत्संग शुरू किया करते थे तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि विद इन मिनट्स लोग आनंद फानंद में वहाँ पूरे माइक की व्यवस्था, पूरे साउंड की सिस्टम की व्यवस्था कर देते थे विद इन मिनट्स, क्योंकि वो वहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। इसलिए और जैसे ही महाराज जी अपना सत्संग देना शुरू करते थे वैसे ही वहाँ की सारी मार्केट शटर डाउन हो जाती थी, सारी मार्केट बंद हो जाया करती थी। और महाराज जी फिर धारा प्रवाह जब सत्संग दिया करते थे तो लोग भी मंत्र मुग्ध होकर सुना करते थे, मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। किसी को ना तो अपने व्यापार की कोई चिंता, ना घर द्वार की कोई चिंता होती थी। जितनी देर महाराज जी बोलेंगे वो सब लोग वहाँ एकाग्रचित दत्तचित होकर के सुना करते थे। तो हमें एक बार ज्ञात हुआ कि महाराज जी जो हैं वो इस समय अम्बाला में शमशान में रुके हुए हैं।
हमारी गुरु माता तो एकदम से बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि वो तो संत महात्माओं से बहुत प्रेम करती हैं और जब मौका मिलता है और अवश्य दर्शन करने जाती हैं। हम लोग अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच गए शमशान में, जहाँ महाराज जी रुके हुए थे, अम्बाला के शमशान में। अब उस शमशान में पहुँचे, बड़ी शमशान में तो परम शांति होती है, वहाँ तो कोई डिस्टर्बेंस का सवाल ही नहीं, शांति ही शांति है। शमशान में कहाँ से शोरगुल होगा। हम लोग शमशान पहुँचे दोनों, मैं और मेरी गुरु माँ। वहाँ गए तो पूछा कि महाराज जी कहाँ हैं, तो पता चला कि महाराज जी सामने कमरे में हैं, अपने कक्ष में हैं। अब हम वहाँ पहुँचे उनके कक्ष के बाहर, अपना जूता वूता बाहर निकाला, हाथ धोया, पैर धोया, कुल्ला किया, तो हमने कहा महाराज जी का दर्शन करने चले। तो जैसे ही हम उनके कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो उनके एक भक्त बाहर आए और वो हमसे कहने लगे कि महाराज जी आपको दर्शन नहीं देंगे। हम थोड़ा इतनी दूर से हम गए थे और जब वहाँ पहुँचे और सामने महाराज जी हैं और हम उनसे सत्संग नहीं ले सकते, क्योंकि उनके भक्त ने कहा कि महाराज जी आपसे नहीं मिलेंगे। हम दुविधा में आ गए, अब महाराज जी नहीं मिलेंगे हमसे, ऐसा क्या हो गया। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि महाराज जी अकेली महिलाओं से नहीं मिलते हैं। अब हम तो दोनों थे, मैं थी, मेरी गुरु माँ थी, हमारे साथ तो कोई पुरुष था नहीं, हम तो दोनों ही जाते थे हर जगह। लेकिन हमने फिर भी महाराज जी को मैसेज दिया कि हम लोग तो सन्यासी हैं, तो पुरुष के होने का साथ में कोई सवाल नहीं है, तो सन्यासी हैं तो हम तो आपके दर्शनों के लिए आए हैं। हम बाहर खड़े रहे कि महाराज जी का क्या आदेश आता है, जो आदेश आएगा उसी आदेश के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, उसी आदेश का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मन ही मन हमने खूब प्रार्थना की कि महाराज जी हमें दर्शन दे दें, महाराज जी का सानिध्य मिल जाए, महाराज जी की वाणी से कुछ हमें भी सत्संग प्राप्त हो। तो खैर उनका भक्त बाहर आया और कहने लगा कि महाराज जी ने आज्ञा दे दी है, आप आ जाइए। तो हम बड़े प्रसन्नचित्त होकर के महाराज जी के कक्ष में दाखिल हुए, प्रणाम किया उनको और उनके चरणों में बैठ गए। महाराज जी तो प्रेता करके बैठे ही हुए थे। अब जैसे ही हम लोग गए तो उन्होंने हमसे सीधे ये पूछा कि अब आपके महाराज जी की तबीयत कैसी है। महाराज जी मतलब हमारे गुरु जी की, हमारे सन्यास गुरु जी की, ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी द्वादश दर्शनाचार्य स्वामी काशिकानंद गिरी जी महाराज, उनके बारे में वो एकदम से जैसे, क्योंकि हमारी तो पहली मुलाकात थी उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे पहुंचते ही पहला ही प्रश्न ये किया कि अब आपके महाराज जी की तबीयत कैसी है। क्योंकि महाराज जी उन दिनों हॉस्पिटलाइज्ड रहे थे, बीमार चल रहे थे। तो लेकिन हमने कहा अब ठीक है, अब आश्रम वापस आ गए हैं, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, अब आश्रम में हैं, बॉम्बे में ही हैं अपने आश्रम में। तो उसके बाद उनसे उन्होंने हमें जो उपदेश देना था वो उन्होंने हमें दिया और हमने ये एकाग्रचित्त होकर ग्रहण किया, क्योंकि ग्रहण करने के लिए तुम गए थे। उसके बाद महाराज जी ने हमको कहा कि आप भोजन करके जाएं। हमने भोजन भी किया। फिर जब हम लोग वहाँ से प्रस्थान करने लगे, उनसे आज्ञा ली आने की वापस अपने आश्रम में, अम्बाला में हमारा आश्रम था। तो वहाँ जब आने की हमने आज्ञा ली, तब महाराज जी ने अपना लिखा हुआ उनकी जो अपना साहित्य था, महाराज जी ने 8-10 जो पुस्तकें लिखी थी, वो पूरा का पूरा सेट हमको दिया। और अब जब उन्होंने हमको अपने सारे ग्रंथों का एक पूरा सेट हमको दिया, तो मैंने उनको उसी वक्त एक पुस्तक को खोल के देखा। मेरी जिज्ञासा थी कि इसका मूल्य क्या है, क्योंकि महाराज जी ने अगर इनको प्रकाशन करवाया है तो हमें उनको उसका मूल्य देना चाहिए, ताकि हमें और आगे उनके ग्रंथ मिल सकें, वो और ज़्यादा उन्हें
छपवा सकें पुस्तकों को अपनी। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया तो गुरु माँ ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा और मुझे इशारा किया कि महाराज जी को प्रणाम या महाराज जी को दक्षिणा देने की कोशिश ना करना। ये उनका इशारा मैं पकड़ गई कि उन्होंने आँख से ऐसे ही इशारा किया मुझे, क्योंकि वो महाराज तो वीतरागी थे, बिल्कुल बैरागी थे। उनको तो कोई मतलब नहीं था इन सब चीज़ों से कि कोई दक्षिणा दे या न दे, वो तो लेते ही नहीं थे किसी से कुछ, तो नहीं दी। तो जैसे ही मैंने जिज्ञासावश उनकी वहाँ एक पुस्तक खोल के देखी तो उसका मूल्य जानना चाहा क्या है, तो उस पर लिखा था, मूल्य के स्थान पे लिखा था मूल्य प्रतिदिन पाठ, कि इस किताब का, इस पुस्तक का जो मूल्य है वो ये है कि जो इस पुस्तक को ले रहा है वो रोज़ इसका पाठ करे, प्रतिदिन पाठ। इसका मूल्य था प्रतिदिन पाठ। तो वो महाराज जी आडंबर रहित, एक कोई आडंबर नहीं, कोई उनका, उन्होंने किसी को वो अपने पास रखते नहीं थे, अकेले रहते थे, शमशान में रहते थे। जितने समय मन करता था उतनी देर रुकते थे, जब मन आता था अगले स्थान पे चल देते थे, एक स्थान पे वो नहीं रहते थे। लेकिन हाँ, कैलाश आश्रम में वो बहुत रहे। उसके बाद वो शहजादपुर अम्बाला के पास एक स्थान है, वहाँ पर इस समय उनकी समाधि है। वहाँ हर साल भंडारा होता है, कार्यक्रम होता है सालाना, तो वार्षिक कार्यक्रम में लोग जाते हैं। तो ऐसे दिव्य वीतरागी ब्रह्मलिंग संत के दर्शन जो हमने किए हैं, बहुत आनंद आता है जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है ऐसी चर्चाओं में। ऐसा समय हमने व्यतीत किया है, मैंने और गुरु माता ने, दोनों ने। आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी संत महात्मा का भेंट का वर्णन करेंगे। मेरा मकसद संत महात्माओं के अपने अनुभव का बताने का अर्थ यही है कि आप सब लोग भी संतों के प्रति विनम्र हों, संतों के आगे नम्र हों, संतों का सानिध्य जितना प्राप्त हो आप लोगों को करना चाहिए। क्योंकि अगर संग दोष लगता है तो अच्छे संग का अच्छा फल भी प्राप्त होता है। तो आप लोगों को जितना हो सके जब भी समय मिले, हाँ, आप हमें अपने गुरु जी के चरणों में जाएं, संत महात्माओं की सेवा करें, उनसे ज्ञान लें। क्योंकि संत महात्माओं से ज्ञान निकालना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि अपने आप वो कुछ बताएंगे नहीं, आप पूछेंगे तो भी बहुत मुश्किल से थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि अपने आप वो कुछ नहीं बताते हैं। जैसे दूध के अंदर मक्खन तो होता है, लेकिन दूध को बिलोना पड़ता है दही करके, तब जा कर के मक्खन निकलता है। तो उसी तरह संत को भी करना पड़ता है, तभी जा कर के कुछ ज्ञान मिलता है। बिना सेवा के कुछ नहीं हासिल होता, बिना सेवा के कोई सत्संग नहीं मिलता। आजकल जो ये लोग टीवी के ऊपर सत्संग सुनते हैं और जब चाहा वहाँ सत्संग ले लिया, तो उस सत्संग का कोई लाभ नहीं होता है। क्योंकि वो तो ऐसे हुआ जैसे आपने टीवी सीरियल देखा, इधर देखा उधर अपने काम में गए, भूल गए। लेकिन जब हम किसी के सानिध्य में बैठ के, किसी की सेवा करके, उसके प्रश्न पूछ के महात्माओं से बड़ा ज्ञान निकालना बड़ा कठिन काम है। लेकिन ईश्वरीय कृपा हो तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए संत से जो दर्शन हुए हैं उनकी मुलाकात का वर्णन करूंगी। धन्यवाद। हरिओम, हरिओम, हरिओम।